हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से स्वीट्स, जो कि रक्षाबंधन में भी हम बना सकते हैं, नॉर्मली भी खाने के लिए बना सकते हैं और वेरी इजी बनेंगी ये घर की कुछ चीज़ों से। तो यहाँ पे मैं घर में रखी हुई दो चीज़ों से बनाएंगे आज ये स्वीट्स, और ईज़िली कहीं भी किसी के भी किचन में ये चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी मूँगफली ली थी, और मूँगफली क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं जितनी ज़रूरत हो। हालांकि ये 500 ग्राम के करीब थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको कटोरी से चेक किया था, 2 कटोरी ये थी, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको बना के तैयार करेंगे। और ये बिल्कुल साफ़ थी, अगर साफ़ ना हो तो धुल के पहले से ही रख सकते हैं इसको, लेकिन साफ़ थी ये। और इसको मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रोस्ट कर रही हूँ, जिससे कि इसके जो छिलके हैं ना, ये ईज़िली मैं उतार पाऊँ। तो इस तरह से रोस्ट करने से फिर हाथों से रगड़ देंगे तो ये छिलके ईज़िली निकल जाएंगे। तो बराबर चलाते हुए इसको रोस्ट करना है। तो इसको मैंने रोस्ट करने रख दिया था, और साथ साथ में फिर उधर मैं और भी कुछ बना रही थी। यहाँ पे रोस्ट किया मैंने, तो थोड़ा मैं भूल गई एक बार, तो ये कहीं कहीं ब्लैक हो गए हैं इसके दाने, तो कोई नहीं, उनको हटा दूँगी मैं। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा भुन गए हैं, सोंधापन सा आ गया है इसका। हालांकि इससे टेस्ट ख़राब नहीं होगा, लेकिन थोड़ा वाइट, जो नहीं ज़्यादा वाइट नहीं हो पाते हैं, फिर ये उनका ब्राउन कलर ये ले लेंगे। तो इसी तरह से इसके छिलके मैं हटा दूंगी, और जो कोई कोई दाने थोड़े से काले हो गए उनको भी अलग कर दूंगी, जिससे कि कलर और टेस्ट ख़राब ना हो मिठाई का। तो यहाँ पे मैंने हाथों से निकाले, ईज़िली नहीं निकल रहे, तो ये सिलबट्टा मैंने लिया और इससे हल्का सा दर दर कर दे रही हूँ, तो बहुत ईज़िली निकल जा रहे हैं। इसको रखने के बाद हल्का सा चलाए दे रही हूँ, तो बढ़िया से इसके निकल रहे हैं। और निकालने के बाद इसको थाली से फटक फटक के साफ़ कर देंगे। यहाँ पे देखो, लगभग सारे छिलके अलग हो गए थे इसके, बहुत ही ईज़िली ये। अगर ऐसे नहीं हो रहे हैं तो इनको एक कपड़े में डाल के और फिर तेज़ी से सिलबट्टे से रगड़ सकते हैं, तो भी बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे ये। तो यहाँ मैंने सारे छिलके फटक के साफ़ करके अलग कर दिए थे, दाने अलग निकल गए थे। अभी मैं इसमें से थोड़े काले दाने जो हैं उनको भी इनके अलग कर दी हूँ, और एक जार ले लिया है। तो जार में इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि मेरे जार में इससे कम पिसता है, इतना नहीं पिसता है। लेकिन अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की वजह से अलग नहीं करूँगी, इसी में कोशिश करूँगी एक ही बार चला लूँ, क्योंकि बार बार थोड़ा थोड़ा फिर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने इसको चलाया था रोकते हुए, तो ये बिल्कुल पेस्ट नहीं बना, क्योंकि मूंगफली होती है तो इसमें ऑयल होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये थिक बना था। और बीच बीच में मैंने इसको रोका भी था, रोकते हुए चलाया है जार को, थोड़ा लगातार नहीं चलाया, वरना फिर ये बिल्कुल पीनट बटर की तरह बन जाता। लेकिन वैसा नहीं हुआ है ये, लेकिन बिल्कुल फाइन नहीं हुआ है ये, बिल्कुल बारीक जैसे होते हैं ना, वैसा नहीं हुआ है इसका पेस्ट। अभी यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी, आधी कटोरी के लगभग। मिल्क पाउडर इसका टेस्ट बढ़ा देगा। और बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं दूध डाल रही हूँ इसमें, ऑप्शनल है, आपका मन ना हो तो ना डालें, और इससे ज़्यादा दूध डालें तो भी ठीक है। इन सभी चीज़ों को मिला के एक बार मैं इसको और चलाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने 2 कटोरी दाने लिए थे, तो 1 कटोरी चीनी ले ली है। आप इससे थोड़ा कम भी रख सकते हैं, अगर कम मीठा खाना है तो चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ हाफ की है। मूंगफली मेरी 2 कटोरी थी, तो फिर मैंने इसको 1 कटोरी रखा हुआ है, और उसके 1 कटोरी की 1/4 मैंने पानी रख दिया है चाशनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए रख दिया है, इसका उबाल आने देंगे। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए चाशनी में भी आप इलायची या फिर केसर डाल सकते हैं। मैंने अभी दोनों ही नहीं डाला है, इलायची पाउडर है नहीं मेरे पास, और केसर रखा हुआ है, इसमें मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई।
उसका कलर पहले से ही वैसा है मिठाई का, तो इसलिए मैंने उसको डाला नहीं है। और ये चाशनी इसी तरह से पकने देंगे इसको जब तक हम गाढ़ी होने देंगे। सिरप की तरह ये हो जाएगी और एक तार लगभग बनने लगेगा, तभी हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली को। अभी यहाँ पे मैंने चेक कर लिया था अच्छी तरीके से, तो इसमें एक तार बन रहा था, तो अभी मैंने ये मूंगफली इसमें ऐड कर दी है। अभी यहाँ पे मैंने जो सारा मिक्सचर था हमारा ऐड कर लिया है। अब इसको बढ़िया लम्स हटाने तक एकदम तेज़ी से मिलाते जाएंगे। बहुत ही इजीली मिल जाता है, दिक्कत नहीं होती है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हाँ कलर थोड़ा इसका ब्राउन हुआ है क्योंकि पीनट है, पीनट का ये प्योर कलर होता है। अब नॉर्मली अगर छिलका किसी तरीके से हटाते हैं तो थोड़ा वाइट हो सकता है, लेकिन मैंने इसको भूना था, तो भूनने के बाद जो रियल कलर आता है इसका यही आता है। बट अगर दुकानों पे बनाते हैं तो मैंने देखा है यहाँ पे कई शॉप्स पे पता किया मिठाई की, तो ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो काजू कतली बनाते हैं तो वो लोग उसमें 75% तक करीब मूंगफली का यूज़ इस्तेमाल कर देते हैं। और किस तरीके से करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैंने उनसे पूछा तो ये मेरे को पता चला कि वहाँ पे मूंगफली में इस्तेमाल करते हैं काजू कतली में, एंड वाइटनर होता है जो ये मैंने मेरी ब्राउन दिख रही है रियल कलर, वो उनका वाइट हो जाता है डालने से। तो यहाँ मेरा पेस्ट जो था ये लगभग रेडी हो रहा था और इसको इसी तरह से फेंटने हुए गाढ़ा होने तक एकदम चलाते जाना है। तो मैं बीच बीच में चला रही थी, और इसके साथ दूसरा भी काम आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक ही पे फोकस करेंगे। स्लो गैस कर दो तो फिर कई काम हो जाते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा उसी पे गैस पे ही छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए और चलाते रही थी, ठंडा हो गया था। अभी मैंने एक पन्नी पे डाल दिया और दोबारा से चेक कर लिया तो ये है ठंडा, गर्म तो है नहीं। और थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं, पन्नी को पलट के इसको चेक कर ले रही थी मैं, तो ये छूट भी रहा था इजली और ठंडा भी था। अब गार्निशिंग के लिए इसमें वैसे तो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर केसर, लेकिन मुझे तिल वाला सही लगा क्योंकि कलर इसका नॉर्मल पहले से ही ब्राउन है, तो मैंने मेरे पास वाइट तिल पड़े हुए थे किचन में, तो मैंने इन्हीं को डाल दिया ऊपर से। इससे भी लुक बहुत अच्छा आ जाएगा इस मिठाई का। लेकिन अगर ड्राई फ्रूट्स बारीक कट करके इस पर गार्निश कर देंगे तो फिर ये दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बेलन से बेल दिया और बेल के थोड़ी देर के लिए छोड़ना था, छोड़ दिया मैंने। सूखा है ये, बिल्कुल ड्राई हो गया, लेकिन थोड़ी देर और रखती तो ज़्यादा सही होता। लेकिन बच्चे थोड़ा जल्दी करने लगते, जो भी कुछ बनाओ तो फिर कट करो जल्दी, देखो उनको खा के चेक करना होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने इसको शेप देने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक चाकू की मदद से कट कर दिया है मैंने। पीसेस में थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं होती, रोज़ मिठाई तो बनाते नहीं हैं, तो अगर पीस नहीं आ रहे हैं सेम तो फिर स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने इजीली चाकू से ही कर दिए थे, बस थोड़ा थोड़ा कोई बड़ा छोटा पीस हो गया था। और बहुत ही इजीली ये कट जा रहे थे। तो इसी तरह मैंने सारे पीसेस कट कर लिए थे। ये अपने आप में ही बहुत टेस्टी है क्योंकि पीनट का जो होता है, मूंगफली के दाने गुड़ के साथ ही बनते हैं, पापड़ी वगैरह तो भी बहुत अच्छे बनते हैं सर्दियों के लिए। और हमने थोड़ा सा इसमें अलग टेस्ट देने की कोशिश भी की है, मिल्क पाउडर डाल दिया है। अगर आप इसमें बराबर का मावा डाल के बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी स्वीट्स बन जाती हैं। और ऑप्शनल है, ज़्यादा क्वांटिटी बनानी हो तो फिर काजू डाल दो, मावा डाल दो, तो ये स्वीट्स इसी ट्रिक से आप बना सकते हैं और ज़्यादा टेस्टी इसको बना सकते हैं। वो सिर्फ अपने दिमाग लगाने के ऊपर है कि
हम क्या क्या इसमें डाल दें जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाए। बाकी बनती बहुत ईजी है और बहुत कम टाइम में बनती है। आप नॉर्मली कुकिंग करते करते इसको एक साइड में बना सकते हैं, बात करते हुए अपना कुछ बना रहे हैं साथ साथ में ये भी बन जाती है बिना किसी झंझट के, बिना किसी टाइम के। और बहुत अच्छा लुक आया इसका बन के। तो इस तरीके से मैंने बना के तैयार कर दी थी और ये लगभग जितनी 1 केजी के डिब्बे में मिठाई होती है उतनी मिठाई बन के तैयार हो गई थी मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने ये इसके कुछ पीसेस प्लेट में रख दिए थे जिससे कि फ़ोटो ले सकूँ इसकी मैं अपने वीडियो में डालने के लिए। बाकी कुछ मैंने अलग अलग करके रख दिए। तो इस तरीके से ये बन के तैयार हुई। लुक देखो कितना अच्छा आया है और किसी भी ओकेज़न में इसको बना सकते हैं या डेली यूज के खाने के लिए बना सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में इस तरीके की हम हेल्दी सुपर स्वीट तैयार सब कर सकते हैं घर पे बना के। वीडियो मेरी कैसी लगी, आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। वहाँ पे अक्षिता थी।